पापा, अगर मैं भाभी से जवाब मांगता तो सवाल मुझ पे ही उठते हैं। अब सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने है, तो आप चाहें तो इनसे सवाल पूछ सकते हैं। पापा जी। क्या हो भाभी, प्रॉब्लम हो रही है पापा को सच बताने में? दिक्कत आ रही है? डू नीड एनी हेल्प? मैं कर देता हूँ, सच में बता देता हूँ बिल्कुल भाभी के अंदाज में। पापा जी, वो सुमन ने उस दिन मुझ पे कीचड़ उछाली थी ना, तो उसके भाई को मैंने ऑलमोस्ट मरवा के उससे बदला ले लिया, ऐसा कुछ। उसका उछाला हुआ दाग तो कब का साफ होंगे, लेकिन उसने जो आप हमारे दुकान पर हमारे नाम पर कीचड़ उछाला है, उसे मैं कैसे साफ करूं बताइए। पापा जी, दुकान हमारी खुलनी थी, लेकिन सारा नाम वो लूट के चली गई। मुझ पर जो कुछ भी हुआ उसे मैं भूल जाऊं, लेकिन उसने अगर पापा जी पे नजर भी उठाई ना, वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। शायद आपके लिए ये घर, परिवार, नाम, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ है। देखिए भाभी, आप फिर तो मैंने तुझसे पहले भी कहा था, सड़क की गंदगी घर ले आएगा तो बीमारी फैलेगी। और धंधे का उसूल है, जिसका खर्चा उसी की भरपाई। बहन ने गलती की है, उसकी भरपाई भाई चुकाएगा। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी देविका। पापा जी, आई एम सॉरी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझसे गलती हो गई। आप जो चाहें आप मुझे सजा देते। सजा उसे दी जाती है जो अपने स्वार्थ के लिए गलती करे, अपने परिवार की भलाई के लिए, परिवार की अच्छाई के लिए तुमने गलती की है। बस मैं सिर्फ नसीहत दे सकते हैं। पर पापा, बाहर वालों की वजह से घर में कलेश हो, मुझे कतई पसंद नहीं। बात को नहीं खत्म करते हैं, खींचते नहीं। जितना उसके पीछे भागेगी उतना ही वो तुमसे दूर भागेगा। तुझे वो कंट्रोल में चाहिए ना, तो उसे ऐसा बांध कि वो कभी भाग ना पाए। मतलब अब देख कैसे तीर्थ को मैं कंट्रोल में लाती हूँ। आज मैं नहीं होती ना तो हो गया था काम इस ऋषि का। उस नेता के चक्कर में घन चक्कर हो गया ऋषि। झूठा, स्वार्थी, मौके पे चौके मारने वाला आदमी है वो नेता। भाई जैसे कहते हैं मेरे ऋषि को, काम करा रहा है दुश्मनों वाला। कीड़े पड़े उस नेता को, उसी कचौरी में कंकड़ आ जाए, दांत टूट जाए उसके। अभी अगर मेरे सामने दिख गया ना तो मुंह तोड़ दूंगी मैं उसका। उसको किसी ने रोकने की कोशिश की ना तो फिर देख लेना। फूलों से स्वागत सुना था, लेकिन पानी से स्वागत पहली बार देख रहा हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपसे माफी मांगने आया था और ये बताने आया था कि ऋषि को मैं कभी भी नहीं फंसाऊंगा। देखिए नेताजी, क्या कर रहे हो आप? आप यहाँ क्यों खड़े? आप अंदर आओ ना। और भूमि, टाल लेके आ जल्दी। नेताजी, ये मेरी छोटी बहन है भूमि, ये है मम्मी मेरी, और ये मालिनी बुआ। भूमि, पानी लाना, पानी। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। हाँ हाँ, बिठाइए इनको। जाओ भूमि, पानी लेकर आओ। और एक काम कर, बाल्टी भर के ले इनके सर पे डाल दे। सुमी, घर आए मेहमान से ऐसी बात नहीं करते। अरे माँ जी, मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं भी आपके परिवार का एक हिस्सा हूँ। सुमन जी, मैं सच में बहुत बहुत सॉरी हूँ। मेरा यकीन मानिए, मेरे और ऋषि के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई थी, वरना इन सब वायलेंस को मैं कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ। और माँ जी, ऋषि मेरे छोटे भाई जैसा है। आपका एक बेटा नहीं है, आपके दो बेटे हैं।
मैं क्या कहती हूँ, जरा इनसे चाय के लिए पूछिए ना। आप चाय पियेंगे? पति नहीं है। कोई बात नहीं, तो कोल्ड ड्रिंक। अरे जा कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। कहाँ से आएगा? दुकान बंद है। दूध खत्म है, पानी चला गया और बिजली भी जाने वाली है, तो चलिए फिर माँ जी, मैं तो सिर्फ सॉरी बोलने आया था, मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। आप खाना खाकर जाइए ना। माँ, खाने में मिर्ची बहुत ज्यादा है। नहीं है। मैं नहीं बनाया, मुझे पता है। वो क्या है ना, इन्हें पच नहीं पाएगी। एक्चुअली सुमन जी क्या है ना, मुझे ना मिर्ची थोड़ा ज्यादा ही पसंद है। माँ जी, आज खाना यहाँ पे खा के ही जाएंगे। सेव टमाटर की सब्जी, बेसन का प्याज, साथ में कचौरी। खा पाएंगे सड़क का खाना नेताजी? नहीं, बट कचौरी में अक्सर शाम के नाश्ते में खाता हूँ, खाने में नहीं। चल चल सुमन, खाना निकाल जल्दी, बहस मत कर। आपको मिर्ची नहीं लग रही है क्या? सुमन जी, जब कोई इतना प्यार से खिलाए ना, तो मिर्ची भी मीठी लगने लग जाती है। थैंक यू सुमन जी, स्वाद तो दे दिया, अब हाथ भी क्या? धुलवा दीजिए। आपने क्या सोचा? चलिए। आफ्टर यू। यहाँ नेताजी। अब सुमन जी, इतने प्यार से आपने मिर्ची खिलाई है, तो आप मुझे नेताजी मत बोलिए, आप तीर्थ तीर्थ बोल सकती हैं। वैसे भी अब मिर्ची का इतना अधिकार तो बनता है ना। तीर्थ भैया, तेरा अधिकार है, तुझे जो चाहिए तुझे मिलेगा। बचपन से लेके आज तक तेरी हर मांग को पूरा किया या नहीं? हाँ दीदी, पर मुझे सिर्फ और सिर्फ तीर्थ चाहिए। आप जानती हो ना, आई जेन्युइनली लव हिम। मैं उसके बिना नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी दीदी। घट्टू, ये क्या बोल रही है? देख, मैंने सब कुछ आज तक हैंडल किया है, तू भी करेगी। कैसे मैंने गुरु को, पापा को, अखिल को, सबको अपने कंट्रोल में रखा है, तू भी एक दिन रखेगी। तुझे तीर्थ भैया चाहिए ना, तुझे मिलेंगे। बस तुझे उसकी कमजोरी को समझना है और उसकी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना है। दीदी कैसे? बस सुनती जा, समझती जा और करती जा। कल के कल तीर्थ भैया के तेवर बदल जाएंगे। वो खुद आके तुझसे शादी में हाथ मांगेंगे, खुद। मतलब आपके ससुर जी तीर्थ से बात करेंगे, राइट? मेरे पति के ससुर जी। पानी नहीं आ रहा इसमें। आएगा भी कैसे? आपसे पहले एक नेता आए थे, नल लगा गए, पानी भूल गए। उससे पहले एक और नेताजी आए थे, बल्ब लगा गए, बत्ती भूल गए। नेता लोग काम कम, बातें ज्यादा करते हैं। मेरा हर सपना मेरा भाई है। मेरे सपने को कुछ हो गया तो ये पूरा घर उजड़ जाएगा। पहले ही पॉलिटिक्स की वजह से बहुत कुछ खो चुके हैं। एक और बलि देने की हिम्मत नहीं है हमें।
अपने परिवार में मुझे जगह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मेरा यकीन मानिए, मैं ऋषि के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। आपका हर सपना पूरा करना अब मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं भी आपके परिवार का एक हिस्सा हूं और मैं कभी भी अपने परिवार पे एक भी आंच नहीं आने देता। देखिए मैं जानता हूं कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है और जो भी आपने खोया उसे मैं वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन बस इतना बोल सकता हूं, आने वाले वक्त में आप लोग कुछ खोएंगे नहीं, सिर्फ पाएंगे। ये वादा ऋषि के नेता का नहीं बल्कि उसके भाई का है। बहुत सारे नेता लोग आते हैं, वादा करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता। लेकिन ये वाला नेता वादा भी निभाएगा, काम भी करेगा और मिर्ची भी खाएगा। चलता हूं। जरूर। फिर मिलेंगे बहुत जल्द। ऋषि, तुझे पता है जिसके पास तेरी जैसी बहन हो ना, उसके पास दुनिया की हर शक्ति है। हाँ भैया, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। और वैसे भी सुम्मी दीदी के गुस्से में उसका प्यार छुपा हुआ है। चलो। जी भैया। मैं क्या कहती हूँ भाभी, हम सामने से इसके यहाँ रिश्ता लेके चलते हैं ना। इससे पहले मैं डूब के मर ना जाऊं। हो, कितनी स्वार्थी है तू। मेरी शादी की बात सुन के डूब के मरने की बातें कर रही है। चल ठीक है, अगर तुझे वो लड़का पसंद है तो तेरी शादी करवा देते हैं उससे। मालिनी बुआ, कुछ भी बोलते हो आप। वैसे लड़का अच्छा है। एक नंबर का झूठा है ये आपका मिस्टर इंदौरी। सर, इनाम में सिर्फ एक वादा चाहिए कि आज से सराफे की चाट की दुकानें बंद नहीं होंगी, फिर नेता, मोर्चा, इलेक्शन, उद्घाटन, कोई भी कारण क्यों ना। आज के बाद जो कुछ भी होगा सराफा बंद नहीं होगा। झांसी की रानी, अगर आपकी वजह से मेरे ऋषि को कुछ भी हुआ ना, तो ना आप रहेंगे ना आपकी नेतागिरी। साक्षात चंडी माँ। विधानसभा के टिकट के लिए तुम्हारी पहली सीढ़ी होगी ये लड़की। खैर अब जो भी है उसे अब सर पे बैठा के रखना पड़ेगा। आपदा में अफसर है ये सुमन शर्मा और ऋषि की सिस्टर नंबर 1। चमन चाट की दुकान, फाइल तो बंद। फाइल बंद करके क्या करोगे बेटा, जब किस्मत पर ही ताले लगने वाले हैं। गजेंद्र अंकल, कैसे हैं आप? अंकल, आपके होते हुए देविका भाभी की देवर की किस्मत पे ताले कैसे लग सकते हैं? सही कह रहे हो। और ताले की चाबी का एक ही नाम है, गजेंद्र गुप्ता। ये हुई ना बात अंकल। पराए करे हो तीर्थ बेटा। अरे नहीं अंकल, बस अंकल क्या कि अपनों को इतना दूर नहीं करते। पापा, देविका मेरा बच्चा। देविका ने जो किया सुना मैंने, भावुक हो जाती है। तो मैं विधानसभा में जो देखना चाहती है ना देविका जी। और तुम भावुक होना कब छोड़ोगे? नेता बनना है तो बाप बनना छोड़ दो। बेटा अर्जुन की तरह तुम्हारा ध्यान भी लक्ष्य पर होना चाहिए। और तुम्हारा लक्ष्य वो विधानसभा की टिकट नहीं है, जीतना लक्ष्य है। और उसके लिए प्रचार करना पड़ता है। करूंगा ना अंकल, अच्छे से प्रचार करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा। बस एक बार विधानसभा का टिकट मिल जाए ना, उसके बाद जीत अपनी। बहुत भोले हो। प्रचार कैसे करोगे? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया के लाइक से सरकारें नहीं बनती, उसके लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। और जमीन पर उतरने के लिए आसमान जितने पैसे चाहिए होते हैं। तुम्हारे पापा देंगे पैसे प्रचार के लिए? नहीं, पापा जी बिल्कुल नहीं देंगे। उन्हें राजनीति में भरोसा ही नहीं। उनका कहना है कि बिजनेसमैन का काम है धंधा, और धंधा कभी मंदा नहीं होना चाहिए। और पापा जी जो कहते हैं, मेरे लिए तो वो धर्म समान है।
पापा जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आपको पता है मैं वहां आपको इतना सा भी मिस नहीं करती। वाह बेटा, संस्कार इसे कहते हैं। ऐसे संस्कार हमारी बेटी कृतिका में भी है। जी। मैं तो हमेशा से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारी बेटी कृतिका को भी चंद्रकांत मित्तल जैसा परिवार और ससुराल मिले। जैसा क्यों? सेम क्यों नहीं? अगर तीर्थ भैया हाँ कहें तो? अभी आप ये क्या बोल रही हैं अंकल? अरे वाह देविका, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे प्रचार के पैसे मैं दूंगा, 5 करोड़ 10 करोड़। अब तुम्हें विधायक बनाने की जिम्मेदारी मेरी। अब देखना मैं क्या करता हूँ। सीएम साहब, एक अपॉइंटमेंट चाहिए थी आपसे। तीर्थ भैया, आपने सुना पापा क्या कह गए? आप अपने बारे में सोचिए, पापा आपको विधायक बना देंगे। आप बस उन्हें ससुर जी बना दीजिए। जरा सोचिए, सीनियर पॉलिटिशियन के दामाद बन जाएंगे आप। आपको पता है कृतिका पापा की जान है और पापा उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। रियली आई एम सो हैप्पी। तीर्थ भैया बताइए ना, आपकी तरफ से हाँ है या ना? आप लोगों के सर पे ना शादी का भूत सवार हो गया। जब देखो तब शादी, जहाँ देखो वहाँ शादी। तू शादी देख, मैं देखती हूँ कि भाभी कहाँ गई है। बताइए ना, हाँ या ना? पापा कितना कुछ करना चाहते हैं अपने दामाद के लिए। देखिए, अगर आप ना कहना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं पापा को बता दूंगी। उन्हें दामाद कोई और मिल सकता है और पार्टी को विधायक भी कोई और मिल सकता है। पता नहीं माँ कहाँ पे चली गई है, अपना फोन भी घर पे भूल गई है। मेरी तरफ से हाँ। आई एम सो हैप्पी। तीर्थ भैया, आप बस अपने इलेक्शंस जीतने की तैयारी कीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगी। कृतिका से शादी करके तुम भी टीम देविका बन जाओगे। कम ऑन लड्डू, एकदम करेक्ट फैसला है, बिल्कुल सही। वैसे भी कृतिका तुझसे बहुत प्यार करती है, तू उसको बचपन से जानता है और तू भी कृतिका से प्यार। वैसे भी प्यार व्यार ना सब बेकार की बात है, सब फिल्मी बात है। असल जिंदगी में तो तू नेता है और अब विधायक बनने का वक्त आ गया है। प्रेमी किसी और जन्म में बन जाना। वैसे भी इस जन्म की तेरी प्रेमिका अभी तक पैदा नहीं हुई है। हाँ दीदी बोलो। कट्टू कट्टू कट्टू, बता तुझे क्या बुलाऊं, बहन या देवरानी? क्या बोल रही हो आप? कट्टू अच्छा नहीं लग रहा है क्या आपको आजकल? ओ कट्टू, तीर्थ ने शादी के लिए हाँ कर दी है। शादी के लिए मान गया? मतलब किससे? दीदी आप ये क्या बोल रही हो दीदी? आप भी तो कहती हो कि वेट, आपने देवरानी कहा ना, आपने मुझे देवरानी कहा, राइट? इसका मतलब तीर्थ शादी के लिए मान गया। दीदी दीदी I'm so excited, I'm so happy। आपको पता है आप ना वर्ल्ड की दी बेस्ट दीदी हो। बस 5 मिनट दे दो मुझे, अभी आती हूँ। हाँ चलो बाय। I'm so happy। किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो मुझे जान से मार डालेंगे। मैं कहाँ चले गए? वही तो परेशान हो गए भाभी को ढूंढ के।
आप ठीक है? उनको क्या हो गया? शायद दौड़ में हिस्सा ले रही होगी। माँ नहीं, वो चलो माँ को ढूंढ लेते अब। हे भगवान! भाभी, भाभी, भाभी आंखें खोलिए भाभी। सुन, सुमी! देखना भाभी को क्या हो गया है? हाँ? भाभी, भाभी आंखें खोलिए ना। माँ, माँ, माँ आंखें खोलो। माँ, आंखें खोलो माँ। कुछ नहीं होगा आपको। माँ, जल्दी कर। कुछ नहीं होगा माँ। भाभी कुछ नहीं होगा आपको। तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। भैया जल्दी चलिए अस्पताल, चलिए ना भाभी। कुछ नहीं होगा आपको। नर्स, नर्स वो माँ बहुत खून बहुत इमरजेंसी है, प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। भाभी आंखें खोलिए ना। माँ, डॉक्टर। देखिए, ये सीरियस केस है, आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। आप पैसे भर दीजिए, बाद में नर्स एडमिट करवा देगी। डॉक्टर मैं पैसे भर दूंगी, आप प्लीज इलाज शुरू कीजिए। देखिए, हम ऐसे ही किसी को एडमिट नहीं कर सकते, बहुत खर्चा होगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप इन्हें कहीं और ले जाइए। डॉक्टर, माँ कहीं नहीं जाएगी, उनका इलाज यहीं पर होगा। पर पैसे तो भरने होंगे। पैसे जान से कीमती नहीं होते सर, और आपका फर्ज बनता है उनका इलाज करना। मेडिकल डिग्री लेते वक्त हर डॉक्टर ये वादा करता है कि वो किसी का भी इलाज करने से मना नहीं करेंगे। पर मैम, ये हॉस्पिटल के रूल्स हैं, जो कि इस देश के कानून से बड़े नहीं होते। भारत संविधान आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और सुप्रीम कोर्ट ये बताता है कि किसी भी नागरिक का इमरजेंसी में मेडिकल केयर मना करना संविधान का उल्लंघन होता है। अभी आप प्लीज उनका इलाज शुरू कीजिए। ठीक है, इन आईसीयू में ले चलो, और मीन टाइम आप सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। धन्यवाद। करिश्च जी, मेरी माँ को बचा लेना, केवल मेरी जान ले लेना। ऐसा नहीं बोलते सुमी, सब ठीक हो जाएगा बेटा। देखो ना मालूम नहीं हुआ कितना खून बह रहा है, कितनी गहरी चोट लगी है। गणेश जी हमारा हाथ मत छोड़ना। कुछ नहीं होगा सुमी, भाभी ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा सुमी, कुछ नहीं होगा। भाई जैसा कहते ना मेरे ऋषि को, तो अपने भाई को मरवाना चाहते थे आप? क्यों भेजा इतनी गन वाली सिक्योरिटी में ओपोजिशन के समर्थकों के बीच उनकी नेता पे ईंट फेंकने के लिए? ऋषि, देविका भाभी ने मेरा गुस्सा तुझ पे निकाल दिया। उन्होंने रियलाइज भी नहीं करा था कि उनकी ये मजाक करने की आदत जो है वो उल्टी बढ़ जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, उनको भी बुरा लग रहा है इस बात का। देख, मैं तुझे जेन्युइनली सॉरी बोल। फिर सॉरी? अब एक बार और सॉरी बोलोगे ना आप, तो फिर मैं इस बार अपना वोट जाके किसी और को डाल दूंगा, बता रहा हूँ। नहीं वातीर भैया, कट्टू से शादी की बात हुई नहीं, आपकी तो चाल ही बदल गई है। विधायक बनने का सपना पूरा करने के लिए आप तो आंखें बंद करना सीख रहे हो। वैसे एक बात बता, तेरी बहन सुमन, उसको मुझसे इतनी चिढ़ क्यों है? चिढ़ती नहीं है भैया, वो नफरत करती है। मतलब नफरत आपसे नहीं, नफरत राजनीति से करती है। सुमी दीदी को लगता है कि सब नेता लोग ना गरीबों का दुख और दर्द सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए यूज करते हैं। उसे लगता है कि वो अपना नाम बनाने के लिए किसी भी गरीब की इज्जत बिगाड़ देते हैं। फिर तो वो कचरा आंटी आपकी कभी हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि आप पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर सकते हो। उसकी नफरत कुछ पर्सनल सी लगती है। वो
एक्चुअली हमारे पापा थे ना, प्रमोद शर्मा जी, उनकी डेथ भी पॉलिटिक्स की वजह से हुई थी। डॉक्टर, वो माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? देखिए, इमरजेंसी में जो इलाज करना था वो हो गया है, बट उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अंदरूनी चोटें आई हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट मुफ्त में नहीं किया जा सकता। तो मेरी ये सलाह है कि आप पैसा जमा करवा दीजिए। डॉक्टर, मैं पैसे जमा करवा दूंगी, आप प्लीज इलाज मत रोकिएगा। ठीक है, आप 2 लाख रुपए जमा करवा दीजिए। 2 लाख? जी, एक्सक्यूज मी। माँ कैसी है? 2 लाख रुपए कैसे करेंगे हम? माँ का इलाज नहीं होगा क्या? होगा, माँ का इलाज भी होगा और माँ ठीक भी होंगी। क्या हुआ क्या था तुम्हारे पापा को? वो एक्चुअली पापा जिनके साथ काम करते थे, भूमि का कॉल है। 1 सेकंड भैया। हेलो, क्या? कब? तू टेंशन मत ले भूमि, मैं आ रहा हूँ, तू टेंशन मत ले, ठीक है? ऋषि, क्या हुआ? क्या मम्मी का एक्सीडेंट हो गया भैया।